Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास में है गैसिंग ए नंबर एंड सॉल्विंग। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस का जो टाइप आप लोग देखने वाले हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नंबर को गैस करके फिर आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हो। ये वेरिएशन जो है हमारे पास में एक नॉर्मल सॉल्व करने वाले और इंटरचेंज करने वाले वेरिएशन से थोड़ा सा डिफरेंट हमारे पास में यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग शोभित, स्टेनो बाबू, जय हिंद, स्वागत है आप सभी के सेशन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास सेशन है गैसिंग इन नंबर एंड सॉल्विंग, जो है इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह का ये टाइप हमारे पास में। हर एक वेरिएशन को हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले जो वेरिएशन हम लोगों ने देखे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरे चिन्हों का इंटरचेंज दे रखा हो उस टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं। पूरे सिंबल्स को एक साथ ऑप्शन में दे रखे वो पैटर्न हम लोग देख चुके हैं। नंबर्स का इंटरचेंज, सिंबल्स का इंटरचेंज ऑप्शन में दे रखा हो या क्वेश्चन में दे रखा हो, वो वेरिएशंस हम लोग देख चुके हैं। धीरे धीरे कुछ वेराइटीज और हैं, उसके बाद में कंप्लीट वेराइटीज जो कि इस टॉपिक के ऊपर पूछी जाती हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, इफ 96C3 इक्वल टू 32 है, 288C8 बराबर 36 है, 408C6 बराबर आपके पास में क्या होगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न हमारे पास में, ये कुछ ना कुछ मिसिंग नंबर के टाइप से मिलता जुलता पैटर्न आपके पास में है। ठीक है, यहां पर जब भी इस तरीके से सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, जैसे यहां दे रखा है 96C3 288C8 बराबर 36, तो यहां एक तरीके से ये जो C है हमारे पास में, ये क्या है, इसकी जगह कौन सा ऑपरेशन आएगा, विच ऑपरेशन विल कम एट दिस प्लेस, कौन सी संक्रिया यहां पर आएगी, ये आपको कहीं ना कहीं गैस करनी होती है, या आप कह लो कि इसकी पॉसिबिलिटीज को देख करके इसके ऑपरेशन का पता लगाना होता है। कौन कौन सा ऑपरेशन यहां पर आ सकता है उसकी अगर हम लोग बात करें, तो यहां नॉर्मल डिवीजन हो सकता है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, नॉर्मल एडिशन हो सकता है, नॉर्मल सबट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, इनके अलावा स्क्वायर का कोई ऑपरेशन हो, क्यूब का कोई ऑपरेशन हो, या मल्टीपल ऑपरेशंस हमारे पास में हो। ठीक है, गुणा करके ऐड कर दिया, या घटा के सब्ट्रैक्ट कर दिया, स्क्वायर करके आधा कर दिया, तो कोई ना कोई ऑपरेशन यहां पर होगा जो एक सिंपल ऑपरेशन हो। सिंपल ऑपरेशन भी हमारे पास में यहां पर हो सकता है, और कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, एक से ज्यादा इनके मल्टीपल ऑपरेशन भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहां अगर देखें तो 96 और 3 से 32 हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं 96 को अगर आप 3 से भाग दे देते हो, 96 डिवीजन 3 अगर करते हो आप, तो ये हमारे पास में 32 आ जाता है। यानी कि सी के स्थान पर इस बार जो ऑपरेशन हमारे पास में, जो संक्रिया हमारे पास में, वो कौन सी हो जाएगी, भाग होगा सी के स्थान पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर सी के स्थान पर भाग होता है 288 में आप 8 से डिवाइड करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास 36 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो सी के लिए ऑपरेशन हमें पता लग चुका है, वेरीफाई हो चुका है, भाग आएगा। अब 408 C6 हमारे पास में है, तो यहाँ 408 में आपको 6 का भाग देना है, 6 6 36 हमारे पास में होगा। ठीक है, और ये हमारे पास 4 8 6 8 48 68 आपके पास में आएगा, कौन से विकल्प में है, डी में। ये एक बेसिक ऑपरेशन था, जो आपके पास में जोड़ भागी गुणा भाग बेसिक ऑपरेशन आ जाए, ये आप तुरंत पकड़ लेते हो। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास में देखो यहाँ पे 14A 13A 3 बराबर 30, 39A 14A बराबर 3। अब यहां देखो, यहां ए दिया हुआ है सभी जगह। ए का मतलब है अकेला ए है तो एक ही ऑपरेशन है। क्या मतलब है इसका, एक ही ऑपरेशन है, एक ही संक्रिया है। अब वो एक ही संक्रिया हमारी डिवीजन हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, या आपका प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब या और कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास में हो सकता है। आपको यहां पर देख करके पता लगाना है। तो देखिए 14A 13A 3 इक्वल टू 30 आपके पास में है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहां छोटी संख्याएं हैं और नॉर्मल इनके एडिशन की इक्वल सी संख्या हमको दिखाई दे रही है एडिशन की रेंज में। तो हमने कहा कि सर यहाँ एक बेसिक ऑपरेशन ए के स्थान पर अगर प्लस होता है तो हमारे पास में इनका योगफल 30 आता है। ए की जगह क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हमारे पास में हो रहा है। ठीक है, इधर देखा जाए अगर ऐड करोगे 53 और 3 हमारे पास में 56 यहां पर होगा, कितना हो जाएगा 56।
यहां अगर हम लोग देखेंगे तो यहां आप प्लस करते हो तो ये आ जाएगा 28 और 4 32 और 11 हमारे पास में 43। कितना आ जाएगा? 43। ए के स्थान पर एडिशन यहां पे है, एक बेसिक सा एडिशन का ऑपरेशन आपके पास में यहां पर लगा है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में देखो 27 ए 11 ए 8 बराबर 8 है, 48 ए 37 ए 2 बराबर 9 आपके पास में है। तो आपको यहां पर निकालना है कि आपके पास में टर्म क्या होगी। तो देखिए यहां 27 ए 11 ए 8 इक्वल टू 8 एक छोटी संख्या आ रही है। यहां पे क्या आ रहा है? एक छोटा नंबर आपके पास में यहां पर आया है। ठीक है, तो 27 से भी छोटा नंबर हमारे पास में है, तो छोटा हमारे पास माइनस से आ सकता है, डिवीजन से आ सकता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे यहां पर। ठीक है, अब डिवीजन होता तो 11 का भाग जाने वाली संख्या है तो दिख नहीं रही, तो यहां पर अकेला जो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं वो ये कि माइनस की सबसे ज्यादा चांसेस है। माइनस अगर यहां पर होगा तो आप ध्यान से देखें ये कितना आ जाएगा? 19 जाएगा, तो 8 ही आपके पास में आएगा। तो यहां जो है ए के लिए कौन सा सिंबल हो जाता है हमारे पास में? माइनस। ठीक है, अब यहां भी आपने देखा कि 48 माइनस 37 माइनस 2 अगर किया जाए तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 9। इधर आपके पास में 56 माइनस 5 माइनस 3 देखना है, और अगर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आपके पास में यहां पर होगा। कितना आ जाएगा? 48 आपके पास में आएगा। आगे चले, यहां देखिए 8 हैशटैग 6 बराबर 28 आपके पास में आ रहा है। ठीक है, तो इस हैशटैग के स्थान पे कोई ना कोई ऑपरेशन होगा, और सभी जगह हमें केवल हैशटैग ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हैशटैग की जगह कोई एक ही ऑपरेशन है जो इन सभी नंबर्स के बीच में लग रहा है। ठीक है, 8 हैशटैग 6 बराबर 28 और 7 हैशटैग 4 बराबर 22। तो आपको पता लगाना है कि इसकी जगह कौन सा सिंबल हमारे पास में होगा। अगर हम जोड़ते हैं तो 14 आता है, घटाते हैं तो 2 आता है, ठीक है, और गुणा करते हैं तो 48 आता है। भाग तो इसके अंदर पूरा जाएगा नहीं। ठीक है, हमने देखा कि एडिशन इनका देखा जाए 14 है, इनका डिफरेंस देखा जाए 2 है, इनका गुणा किया जाए 48 है। ठीक, जिस तरीके से हमारी अप्रोचेस होती हैं दो नंबर से तीसरी संख्या जनरेट करने की, वही यहां पर ऑपरेशन आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखो यहां हम कह सकते हैं कि सर 14 का डबल दिखाई दे रहा है। चेक करो, देखिए इसमें 7 4 11 और 11 का भी डबल दिख रहा है, यानी कि यहां आपको ऑपरेशन मिल गया। क्या ऑपरेशन है? कि दो ऑपरेशन एक साथ लगाए हैं, पहले जोड़ा है और जोड़ने के बाद गुणा किया है। तो हैशटैग का मतलब है कि डबल ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, क्या ऑपरेशन है? कि एड एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, जोड़ो और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑपरेशन यहां पे लगा है। ठीक है, तो 9 और 3 में अगर हम लोग देखें तो 9 और 3 हमारे पास 12 है, 12 का दुगुना करेंगे तो 24 यहां पर दिखेगा। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है। बोलो ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट यहां पे देखो 34 सी 59 डी 16। ठीक है, सी और डी दो तरह के सिंबल हैं। ठीक है, दो हमारे पास में क्या है? दो टाइप के सिंबल्स यहां पे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में दो ही इसके अंदर संक्रियाएं होंगी, ऑपरेशंस यहां पर लगेंगे। दो क्या लगेंगे? ऑपरेशंस यहां पर लगने वाले हैं। अब अगर दो ऑपरेशंस इसके अंदर हैं तो आप देखें कि सर यहां 34 और सी की अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो सी एक ऑपरेशन है, 59 यहां पे है, 16 यहां पे है, ये सी है, ये डी है, और ये इससे माइनस का 9 आ रहा है। ठीक है, तो सी और डी के लिए आपको डबल ऑपरेशंस यहां पर देखने होंगे। क्या डबल ऑपरेशंस हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं? तो इसके लिए क्या करो, जो अप्रोच बता रखी है वैसे ही। इन दोनों में अगर देखा जाए तो इनका एडिशन हम लोग लिखें तो सर ये हो जाएगा 9 और 4 13, 5 3 8 और 1 93। ठीक है, इनमें डिफरेंस की अगर बात की जाए सर तो यहाँ पर 34 से 59 ये हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है हमारे पास में कितना? 25। कितना बढ़ रहा है हमारे पास में? 25 यहाँ पर हो रहा है। ठीक, गुणा की तो आवश्यकता लग नहीं रही यहाँ पे।
यहां देखा जाए तो 59 और 16 में अगर हम लोग देखें, दोनों के एडिशन की बात करें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 75, और दोनों के अंतर की अगर हम लोग बात करें तो 3 और ये 4, 43 का डिफरेंस आपके पास में यहाँ पर हो जाता है। माइनस का 9 जो है वो आपको यहाँ पर लेकर के आना है, किस प्रकार से आएगा। ठीक, देखो आप देख सकते हो कि इसमें से इसको घटाया है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो माइनस का ये 25 है, और इस -25 में अगर ये 16 जो है इसको जोड़ दें हम लोग यहाँ पे, तो माइनस का 9 आ जाएगा। यानी कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं, यहाँ माइनस हो और इधर प्लस हो, तब हमारे पास में माइनस का 9 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? -9। तो इससे हम लोग देख पा रहे हैं कि सी जो है उसके स्थान पर माइनस का ऑपरेशन है, और डी के स्थान पर हमारे पास में प्लस का ऑपरेशन है। दो ऑपरेशन यहाँ पर हैं, और हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में आपको गैस करना होता है, सोचना होता है, जो नंबर्स हैं उनको देख करके। यहाँ पे कंफर्म करो, यही लॉजिक है क्या? 61 में से 32 घटाओ, सी का है हमारे पास माइनस और डी है +14, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा कि सर यहाँ देखा जाए 29 और 14 43, बिल्कुल ठीक है। ये ऑपरेशन क्या है? बिल्कुल ठीक है। अगला है 58 सी 7 डी 11, तो यहाँ 58 -7 +11 कितना हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारे पास में 62। 62 62 कौन से विकल्प में आपको दे रखा है? ए विकल्प में आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं उन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखो स्टार चिन्हों, प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम कुछ मेंस वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिससे आपको पता लगे कि प्री नहीं मेंस में भी जो टाइप हमने देखे हैं उसी तरह के टाइप यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का आपको चयन करना है। ठीक है, देख 4 विकल्प हैं आपके पास में। थॉट प्रोसेस जरूरी है, जैसा मैंने कहा कि यहां तो हमने 60-70 सवालों में पूरा समअप किया है कि हर एक पैटर्न यहां पर हो, हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाए, किस तरीके से अप्रोचेस होनी चाहिए वो डिस्कस किया जाए, थॉट प्रोसेस क्या होगा ये डिस्कस किया जाए, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे ये डिस्कस किया जाए। तो ये जो डिस्कशन और ये जो चीजें आप लोगों ने सीखी हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिससे सवाल कोई सा भी हो, एग्जाम कोई सी भी हो, उसके अंदर क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाते हैं। तो वहां कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये जो सवाल है आपका 2022 के मेंस के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो देखिए सर, यहां पर हम लोग देखें भाग दे रखा है, इस स्थान पे चलेगा यहाँ पे, लेकिन दूसरे में देखो ये जो भाग है ये भाग बोलता है 2/23, और केवल इतना सा दिखते ही आपको लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे आपने देखा 2/23 नहीं हो सकता, आपने तुरंत इसको क्या कर दिया, यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और देखो बाकी इन दोनों में भाग है 21/3 हो सकता है। अब हम लिखें इसके कि सर यहाँ गुणा एक और ट्राई किया, इधर माइनस, इधर भाग, यहाँ प्लस है, तो ये बनेगा 18, 21 दिया 63 -18 +23, ये हमारे पास में क्या आ रहा है 68 यहाँ पर होगा। ठीक है, इतना बेसिक सा आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है। अब ये जो एलिमिनेशन की टेंडेंसी है कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि हमारे पास में सही करेक्ट ऑप्शन डी में भी होता तो एलिमिनेटिंग जो है टेंडेंसी के साथ में हम जल्दी आंसर पे पहुंच पाते। ठीक है, हम हमेशा ये नहीं मान के चलेंगे कि ए में ही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा अगर ए में आंसर होगा तो फिर कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन ट्राई करो आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपके पास 4 विकल्प होते हैं, और सवाल कई बार 4 गुना समय भी आपसे कंज्यूम करवा सकता है। हो सकता है आप जिस ऑप्शन जो करेक्ट है उस पर चौथे नंबर पे पहुंचो। ठीक है, तो लक के ऊपर नहीं छोड़ सकते, आपको एलिमिनेट करने वाली जो टेंडेंसी है वो होनी चाहिए। यहां पर भी एक डेडली कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, माइनस के बाद गुणा, और आप अच्छे से पहचानते हो, मैं बार बार बता चुका हूं, माइनस के बाद गुणा जो है वो एलिमिनेट करवाने का काम करता है। इसका मतलब यहां माइनस के बाद इधर गुणा कर दें तो माइनस का 72 हो जाएगा एलएचएस में, और माइनस का 72 अगर एलएचएस में होगा तो आप कह सकते हो कि सर ये एलिमिनेट हो गया, हमको माइनस के बाद गुणा यहां पर दिखाई दे गया था। एलिमिनेटिंग आर्ग्यूमेंट आपके पास, क्लियर आर्ग्यूमेंट। यहां देखो
चौथा विकल्प है, तो यहां आपके पास में भाग, इधर इसने गुणा कर रखा है, तो 7 गुणा 36 भाग के बाद गुणा है, और ये इतना बड़ा गुणा बन जाता है यहां पे कि 36 गुणा 7 हमारे पास में जो है वो 250 के आसपास आएगा, और जितनी बड़ी संख्या आरएचएस में नहीं है तो इतना देखते ही एलिमिनेटेड। मतलब आप ये सीखो, आप हमेशा ये मान के चलो कि आपको तो एंड में सही आंसर पता लगेगा, सवाल दिखते ही तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको एलिमिनेट करने का प्रयास करना है। तो यहां हर एक विकल्प के अंदर एलिमिनेशन था, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ रही थी। माइनस के बाद गुणा यहां पे दिखाई दे दिया, यहां भाग पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, और इधर हमने देखा भाग और गुणा का कॉम्बिनेशन जो है एलएचएस को बहुत बड़ा बना रहा है आरएचएस की तुलना में, ठीक है। तो यहां पे हम रीजन क्या लिख सकते हैं कि टू लार्ज मल्टीप्लीकेशन था इसके अंदर जो हमें दिखाई दिया। एलएचएस यहां दिखाई दिया, माइनस के बाद गुणा का कॉम्बिनेशन जो जनरली नेगेटिव कर देता है, एलएचएस में तो एलएचएस को, आरएचएस में तो आरएचएस को। यहां आपके पास में जो है वो फ्रैक्शन फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रैक्शन फॉर्मेशन। तो ये वो लर्निंग है जो आपको लेनी है इस तरह के सवालों के अंदर, कि आप ये आर्गुमेंट दे पाए हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो, ठीक है। और जब भी देखो बड़ी संख्याएं होंगी, जैसे 2 अंकों की थोड़ी हल्की बड़ी संख्याएं इसने यहां पर दे रखी है, उनमें ये बहुत कारगर साबित होते हैं सारे एलिमिनेशन के मेथड। यानी कि आप डरना मत कि इसके अंदर बड़ी संख्या आ गई, बड़ी कैलकुलेशन आ गई, तो उतना ही आसान बन जाएगा एलिमिनेशन आर्गुमेंट के साथ में, और उतना ही टफ हो जाएगा अगर आप एलिमिनेशन आर्गुमेंट नहीं लगाते हो, समय टेकिंग लिख जाएगा। आगे चले, अब इन चीजों के साथ में ये सही ऑप्शन है, डी में डाल दे, सी में डाल दे, कहीं पे भी डाल दे, आप नहीं घबराओगे, आप एलिमिनेट करोगे। नेक्स्ट आओ, अगला यहां पर देखो, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है हमारे पास में भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो इस अभिव्यक्ति का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखो एकदम नॉर्मल वैल्यू फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, और आप ये सोचोगे केवल प्री में ही पूछे जाते हैं, तो यहां मैंने एक मेंस का क्वेश्चन और रखा है, जिसको देख करके आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के जो हैं प्री हो या मेंस, हर लेवल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कोई लेवल में अंतर नहीं आ रहा, एक ही तरह का सवाल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्ट लेवल उसका पूछा जाएगा। उसी तरह के सवाल आप लोगों के मेंस में भी पूछे जाते हैं। रीजनिंग के अंदर कॉन्सेप्ट फिक्स है, उसके ऊपर हर एग्जाम में सवाल आ रहा है, आप मान सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिखी, उसको दिखते ही आप ऐसे लिख लो, फिर सिंबल्स को बढ़ लो। पहले भाग है, तो भाग का अर्थ है हमारे पास में प्लस, फिर प्लस है, प्लस का अर्थ हो जाएगा माइनस, फिर हमारे पास माइनस है, माइनस का अर्थ हो जाएगा गुणा, फिर हमारे पास गुणा है, गुणा का अर्थ हो जाएगा भाग। इसका मान निकालना है, तो बोर्डमास के नियम का ध्यान रखो यहां पर कि सर पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ये कॉम्बिनेशन। भाग अगर पहले होगा तो ये बनेगा 1, 5 गुणा 1, ये माइनस का 5 है, इधर 5 और 5 10 है, तो 10 माइनस 5 हमारे पास 5 ही बनेगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है, ठीक है, सिंपल एज दैट। आगे देखिए, यहां पर चिन्हों के, अलग अलग चिन्हों के प्रतिस्थापन के ऊपर सवाल पूछ रखा है, ठीक है। नॉर्मल वेराइटी जो कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर ली थी, ये भी आपका मेंस में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो इससे भी आप देख सकते हो कि आप देखो बिल्कुल जो वेराइटी हमने पढ़ी है वो सारी वेराइटी मेंस में भी, प्री में भी यही पूछी जा रही है, ठीक है। कंप्लीट यही वेराइटी है। बस जो आपने सीखा है थॉट प्रोसेस, एलिमिनेशन, किलर आर्गुमेंट, इसके अंदर जो एलिमिनेशन आर्गुमेंट है वो सबसे अहम है। यहाँ देखिए प्लस का अर्थ है माइनस, तो ये दिखते ही आपने लिखा 9, 12, 5, 3। और यहां अगर देखा जाए तो गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है हमारे पास में यहाँ पर प्लस, और माइनस का अर्थ है यहाँ पर गुणा हमारे पास में। और आगे देखिए हम लोग, तो प्लस है, प्लस का अर्थ है आपके पास में माइनस। तो देखिए 5 यहां पर है, 5 प्लस 12 पंजे 60 माइनस 3 का मान कितना होगा? 65 में से 3 गया तो हमारे पास में बनेगा 62। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखो, चिन्हों के बदलने के ऊपर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है यहां पे, ठीक है। देखिए
यहाँ हमारे पास में सारे चिन्हों का कॉम्बिनेशन है। इसमें अगर एलिमिनेशन चाहिए तो हम क्विकली देख सकते हैं कि भाग सही जगह पे है क्या। तो ये वाला भाग है 35 33/4, भाग नहीं जाएगा। और बाद में 15 गुणा में भी है, तब भी 4 जो है हमारे पास में बटे में रहेगा, क्योंकि 4 एक सम संख्या, बाकी दोनों विषम संख्या। इधर देखो, बाकी तीनों में भाग सही स्थान पे, ठीक है, बाकी तीनों में भाग जो है वो सही पोजीशन पे आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, एक ही पोजीशन पे। ठीक, देखें पहले ऑप्शन को ट्राई करेंगे। सर यहाँ दे रखा है ये प्लस गुणा भाग माइनस, ये आ रहा है यहाँ से 5 5 चौके 20, माइनस का 61 है, माइनस 61 है। तो LHS तो बेचारा यहाँ पर जो है वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होगा तो 188 तो कैसे बनेगा। RHS 188 है, गुणा सॉलिड जगह पे होना चाहिए। इधर देखो सेकंड वाले में गुणा 61 गुणा 3, 61 को 3 से गुणा करेंगे तभी कहीं हम लोग पहुंच सकते हैं भाग गुणा। देखो यहाँ पे भी बहुत अल्टीमेट सा आर्ग्यूमेंट मिला, ठीक है। ये भी जो कॉम्बिनेशन है, भाग और गुणा तो आपको एक ही संख्या देगा, ठीक है। गुणा के बाद भाग आ जाए या भाग के बाद गुणा आ जाए, इन दोनों से आपके पास में एक ही संख्या आती है। क्या आती है? एक ही संख्या आपके पास में आती है इन दोनों ही सिचुएशन में। और क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन भी है तो ये काफी बड़ी संख्या आपके पास में यहां पर आ सकती है इसमें। अब सवाल ये कि अगर इनके आगे माइनस लगा हुआ है तो इसमें नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, बहुत नेगेटिव ये टर्म हो जाएगा, नेगेटिव होने के चांसेस हाई चांसेस हो जाएंगे। तो कभी भी ये कॉम्बिनेशंस आपको दिखे, ठीक है, अकेला माइनस के बाद गुणा दिखे या माइनस के बाद गुणा भाग या माइनस के बाद भाग गुणा आपको दिखाई दे, तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ऋणात्मक करता है, जो एक्चुअल उस इक्वेशन का मान है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। तो यहां आपने देखा कि इनको ये हो रहा है 5 61 गुणा 5 हुआ है, लेकिन सब किस में है? नेगेटिव में है। LHS हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो इस आर्गुमेंट से आप इसको एलिमिनेट करेंगे, बच गया डी, डी को आंसर होना पड़ेगा। अब तक हमने कोई सॉलिड कैलकुलेशन यहाँ पे की नहीं, कैलकुलेशन को अवॉइड कर दिया। और अगर आपने कैलकुलेशन को अवॉइड कर दिया तो यही आपकी विन है, आपकी जीत है, आपने समय को बचाया, ठीक है। कंपटीशन समय को बचाने वाली अप्रोचेस की डिमांड करता है, वो सॉल्यूशन नहीं मांगता केवल। सॉल्यूशन तो आपको समय दे दिया जाए तो हर कोई निकाल लेगा। भाई ये कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जो अगर मैं 5वीं क्लास के बच्चे को भी दूं तो वो इसको नहीं कर पाए। अंतर ये होगा कि आप बहुत जल्दी कर लेंगे और वो बहुत समय ले लेगा। अंतर ये होगा कि अभी वो ऑपरेशंस के बारे में नहीं जानता, उसने बोर्ड मास तुरंत पढ़ा है, वो एक एक करके चेक करना जानता है, वो कर सकता है। लेकिन आप बोर्ड मास जानने के साथ में अवेयर भी हैं कि गुणा से संख्या, गुणा से जो मान है वो बढ़ जाता है, भाग से कम हो जाता है, माइनस से कम होता है थोड़ा, प्लस से थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस तरह के आपके इवैल्यूएशंस दिमाग में है, ठीक है। अगर बराबर का चिन्ह है तो एक LHS और RHS में बैलेंस होगा। इस तरह की चीजें आपको पता है जिनसे आप एलिमिनेट भी कर पाते हैं, फटाफट आंसर पे पहुंच पाते हैं, ठीक है। कितना क्विकली आप आंसर पे पहुंच पाते हो, दिस इज द चैलेंज इन द करंट कॉम्पिटिशन। चलिए इसको अगर हम लोग चेक करें तो ये आ रहा है 33 गुणा 4 माइनस 15 भाग 3 प्लस 61। सवाल स्क्रीन पे होता है, ठीक है, पेन चलाने की अनुमति नहीं होती। और ऐसे में ये जो आर्गुमेंट है ये बहुत डेडली साबित होते हैं। ये ऐसे आर्गुमेंट निकल के आते हैं जो आपको सिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, थॉट प्रोसेस एलिमिनेशन, जो समय को डिक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। यहाँ देखो 33 गुणा 4 है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132 माइनस 5 प्लस 61, ठीक है। कितना आ जाएगा ये हमारे पास में कि सर यहाँ देखा जाए इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 193 माइनस 5 जो कि आ जाएगा 188। कितना आ जाएगा? 188। अगला आइए, एक और CGL मेंस के अंदर पूछा गया सवाल देखिए चिन्हों के एलिमिनेशन से। तो अब आपको कोशिश करनी है कि आप एलिमिनेशन इसके अंदर लगाएं। आप ये देख पाए छोटे छोटे एलिमिनेशन पॉइंट से फटाफट जो एलिमिनेट होने वाले हैं वो ऑप्शन आपको दिखाई दें कुछ एक सेकंड, तब तो
आप जो है आप थॉट प्रोसेस जो है उसको लागू कर पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं। ये बोलता है भाग इसमें देखो सबसे एंड में 5/14 केवल देखा आपने और आपने कहा गया, और देखो सर इधर भाग तो सही जगह पे है, 4/8 में भी कहीं ना कहीं भाग चल जाएगा, इधर गुणा में है, लेकिन माइनस के बाद गुणा वाला कॉम्बिनेशन यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, तो इसके अनुसार भाग यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, गुणा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, ये हमारे पास में यहाँ पर होगा। 41 एक छोटी संख्या है RHS, मतलब हमें लानी भी छोटी है, और छोटा करने में माइनस के बाद में गुणा जो है यही छोटा करने का काम करता है, क्योंकि 268 को छोटा करना पड़ेगा। 4 का भाग देंगे तो 4 छिकी 24, और ये हमारे पास में 2 और 8 बढ़ेगा, 4 सत्ते 28, 67 माइनस 40 प्लस 14, तो ये हमारे पास में आंसर दे देगा। ठीक है, माइनस के बाद गुणा था और हम जानते हैं कि नेगेटिविटी बढ़ा देता है। ठीक है, नेगेटिविटी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब हमारे पास में अगर ये नेगेटिविटी यहां पर बढ़ा देता है तो आप देख सकते हो कि RHS बहुत छोटा था, इधर 41 दिखा, इधर 268 है, तो आप समझ गए कि भैया 268 को घटना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं घटता है तो यहां पर LHS के साथ RHS बैलेंस नहीं हो सकता। 268 को कम करने का काम करेंगे भाग जो कि हमको दिखाई दे रहे हैं C और D में, इसको 4 का भाग दे देंगे तो भी ये बड़ी संख्या है, तो इसमें कुछ जोड़ने का स्कोप तो नहीं है, इसमें से घटाने का स्कोप है, और इसमें से घटाने का काम कर रहा है केवल D विकल्प। ठीक है, तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है कि चिन्हों के कॉम्बिनेशन को देखने से, थॉट प्रोसेस से आप आंसर पे पहुंच सके। ठीक है, कि सही आंसर कौन सा हो सकता है उसी पे मेहनत की जाए। 1 बाय 1 हम नहीं गए हैं सभी ऑप्शंस में, हमने एलिमिनेशन देखा है, उड़ाया है, और फिर डायरेक्ट आंसर पे लैंड कर रहे हैं। कैलकुलेशन को हर सवाल में अवॉइड कर रहे हैं जो आपको सीखना है। ठीक है, और ये सवाल तो रिसेंट और मेंस में पूछे गए सवाल है। नेक्स्ट है अगला, देखिए 77 भाग 7 गुणा 17 माइनस 49 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो? ठीक है, यहां चिन्हों को बदलना है, तो यहां वैल्यू फाइंडिंग है हमारे पास में, केवल और केवल क्या है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंडिंग करनी है केवल। ठीक है, देखिए 77 7 17 49 और 7 हमारे पास में, तो देखिए भाग की जगह माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, गुणा की जगह हमारे पास प्लस है तो ये प्लस हमारे पास में हो जाएगा, माइनस की जगह गुणा है तो ये गुणा हमने लिखा, और प्लस की जगह हमारे पास में है यहाँ पर भाग, तो ये भाग हमने लिखा, इसका मान निकालना है। तो ये आ रहा है हमारे पास में 7, और यहां आ रहा है हमारे पास 70। 70 प्लस 17 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 119, और ये कितना आ जाएगा? 189 हमारे पास कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में। ठीक है, 189 क्या हो रहा है यहाँ पे? केवल सिंबल्स को बदलना है। सिंबल्स को बदलते टाइम जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, यहां गलती का स्कोप बिल्कुल नहीं छोड़ते सवाल, क्योंकि रीजनिंग में जब आप क्या करते हो, एक भी चिन्ह आपने किसी भी कारणवश अगर गलत बदल दिया, ठीक है, मतलब आपको जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा, आप गलत चिन्ह बदल गए, तो इतनी क्रूअल है, इतने निर्दयी हैं ये सवाल कि आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, बड़े प्यार से आंसर्स भी सेट किए जाते हैं। जब आपको आंसर मिल जाता है ना, तो आप ये नहीं देखते कि पीछे मिस्टेक हुई या नहीं हुई। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, आप इसलिए मिस्टेक ले जाते हैं, और ये वो सवाल है जिनमें रिग्रेट बहुत होता है कि यार ये सवाल गलत हो गया हमसे। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। आगे चले, नेक्स्ट देखो प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा? देखिए यहां
चिन्ह बदलने हैं तो 3 6 3 4 4 बराबर। अब चिन्हों को बदला जाए तो यहां भाग के स्थान पे आ रहा है प्लस, प्लस के स्थान पे आ रहा है माइनस, और माइनस के स्थान पे आ रहा है गुणा, गुणा के स्थान पे आ रहा है भाग। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपके पास में, इस तरह यहां से आ रहा है 1 और 3 एकम 3, तो 3 से माइनस का 3 गया, बच गया 6, जो आपको दे रखा है सी विकल्प में। किसमें दिया हुआ है, सी में आपको दे रखा है। देखो इतना आसान सा सवाल जो आपके मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हम लोग देखें यहां है स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का आपको चयन करना है। कौन सा इनका सही संयोजन होगा। ठीक है, चलिए हमारा प्रयास रहेगा इसमें एलिमिनेशन अधिक से अधिक करने का प्रयास करना। और यहां देखो ये भाग दिया है पहले स्थान पे, ये बोलता है 11/7, भाग तो नहीं जाएगा लेकिन एक गुणा कर रखा है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में अगर देखा जाए तो 7 का भाग ना इसमें जा रहा, ठीक है, अगले में भी हमारे पास में नहीं जा रहा, मतलब ये भाग जो है इसकी वजह से आपके दो विकल्प केवल और केवल देखने मात्र से साफ। ठीक, और बाकी दोनों जो है उनको हम ट्राई करेंगे। देखिए पहले को ट्राई करो, प्लस भाग माइनस। अब आपने देखा 77 प्लस 5 का भाग देंगे, 5 31, 5 नाम 45 माइनस 31, 115 लाना है और कहीं ना कहीं सही जा रहा है ये सवाल हमारा। ठीक है, आखिरी अंक से देखें तो ये हमारे पास 8 7 15, आखिरी अंक तो बराबर आ रहा है, सही है हमारे पास, इसका मतलब ये आंसर तो ये हो जाएगा 77 प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 38, 8 7 15, 10 और 11 115 करेक्ट। ये नहीं होता तो हम डी लगा देते, बट चेक एक ही जगह हमको यहां पर करना पड़ा। ओके, ये हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए और मेंस के सवाल इसलिए उठाए गए ताकि एक आप इस लेवल को लेके कभी ना घबराएं। आप यहां जो पढ़ोगे, जो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे टाइप वो हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, और जो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमने पर्टिकुलर उठाए अभी रिसेंट वाले, कि जो आर्ग्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूं वो लागू होते हैं मेन एग्जाम के, जो आपके एग्जाम्स होते हैं प्री हो या मेंस हो। प्री के सारे सेट्स में करवा चुका हूं, मेंस करवा चुका हूं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि जो आप सीख रहे हो वो चीजें सभी सवालों में अप्लाई होती और समय बचाने में बहुत कारगर है। अदरवाइज ये जो टॉपिक है इसके सवालों में कुछ ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकते, हो तो सभी से सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं अगर 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो 14 लाख में से 14 लाख पूरे 100% लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन सबको लगने वाला समय अलग है। तो जो हमारे कंपटीशन की इस टाइम डिमांड है ना, वो है टाइम की, और वो टाइम जो है उसके ऊपर आपका काम करना जरूरी है। और टाइम पे काम करने के लिए हमने यहाँ पर थॉट प्रोसेस यहाँ पे देखे हैं कि थॉट प्रोसेस, आर्ग्यूमेंट्स जो एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन भले ये थॉट प्रोसेस से हो, आर्ग्यूमेंट से हो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, रूल्स बोर्ड मास के रूल्स के वायलेशन के ऊपर अकॉर्डिंगली हो, ये हमने देखा है। सवाल अब हजारों आ जाए या 10,000 आ जाए आपके सामने, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट कारगर हैं अपने, जो हर एक एग्जाम को क्रैक करने के हिसाब से और उसमें अच्छी स्पीड के हिसाब से बना रखे। ठीक है, बिल्कुल थिंकिंग आप लोगों की यही हो कि अगर 50 मार्क्स का है तो पूरे 50 लाने। अब इनके साथ में एक चीज और ऐड कर लो कि सर सबसे कम टाइम में अटेम्प्ट करेंगे रीजनिंग को। ठीक है, आपका जो एग्जाम है ना, जैसे आपने देखा क्रिकेट का मैं एग्जांपल ले लूं, आप लोग ज्यादा देखते हो उसको, तो एक बड़े स्कोर की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सिनारियो है कि ओपनिंग अच्छी हो, तब बहुत हाई चांसेस हैं, और प्रीवियस हिस्ट्री भी है कि जिनकी ओपनिंग अच्छी हुई है वो ज्यादातर टाइम वही टीमें अच्छे स्कोर पे लैंड कर पाई है।
ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब बाद में कोई संभाल ले और अच्छा स्कोर बन जाए। तो एग्जाम में भी वही है, भले वो एग्जाम 1 घंटे का है, लेकिन जब आप पेपर देके हटते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कोई युद्ध सा खत्म हुआ है जो कि बहुत लंबा चल रहा था। ठीक है, तो ऐसे में रीजनिंग जो है आपकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट हो जाती है जो अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में, स्टार्टिंग सब्जेक्ट जिससे आप शुरू करते हो पेपर को। ठीक है, और मैं वास्तव में बता रहा हूं, अगर इसको आप सॉलिडली तैयार कर लेते हो, ठीक है, कि टाइम भी कम लग रहा है और आप सारे टॉपिक और सारे कॉन्सेप्ट पे काम कर चुके हो, सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, यहां आपने 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और अगर 1 घंटे का एग्जाम मान लो है 60 मिनट का, और आपने इसको 10-12 मिनट के अंदर निपटा दिया, जो कि ये मैंने मीडियम टाइम लिया है। मेरे कॉन्सेप्ट के साथ में स्टूडेंट्स ने 7-8 मिनट का टाइम भी अचीव किया है, जो अचीवेबल है। मैं बोल रहा हूं कि 10-12 मिनट का आप लेके चलो, कि इस रेंज में जिस दिन आप पहुंच जाओ, संतुष्टि रखो कि अब हमने कॉन्सेप्ट पे अच्छे लेवल पे काम कर लिया। और जब आप इन 10-12 मिनट में इन 25 क्वेश्चन को निपटा देते हो, पूरे करेक्ट है, तो आपका जो मोरल हाई होता है ना, ठीक है, एग्जाम प्रेशर का गेम है, और वो प्रेशर आपका रिलीज हो जाता है इन चीजों से। ठीक है, इसको आप 12 की जगह 13, 14, 15 मिनट तक भी हो जाएगा, तो भी आपका मोरल बहुत हाई रहता है आगे जो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं उनमें। ठीक है, इसको आप पीछे के लिए छोड़ देते हो ना, तो प्रेशर में इनके गलत होने की ज्यादा संभावना होती है। प्रेशर में अगर आप रीजनिंग अटेम्प्ट करोगे तो आपसे गलतियां बहुत ज्यादा होंगी। ये गेम है, साइकोलॉजिकल है पूरा का पूरा। ठीक है, प्रेशर में अगर आप रीजनिंग को अटेम्प्ट करोगे तो बहुत गलत होंगे, जबकि आप लोगों का मानना ही होता है कि सबसे आसान तो हमारे लिए रीजनिंग है, जल्दी सीख सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट इससे करो। ठीक है, फिर जाओ आपकी जो सेकंड स्ट्रेंथ है, इसको आप स्ट्रेंथ बना सकते हो, मेहनत करोगे इस लेवल पे आपकी तैयार कर दूंगा रीजनिंग, कि इससे ही आप स्टार्ट करोगे। सेकंड स्ट्रेंथ आपकी इंग्लिश है तो आप इंग्लिश पे जाओ। ठीक है, या मैथ्स है तो मैथ्स पे जाओ, लेकिन कोशिश करो जिसमें आप बेस्ट हो उसको पीछे के लिए ना छोड़ करके आगे लाओ। ठीक है, लेकिन रीजनिंग से आगे मत लो। मैं वास्तव में बहुत सारे टॉपर से बात करके उनका जो एग्जाम अटेम्प्ट का फॉर्मूला है ना, वो आपको यहां बता रहा हूं। 1 घंटे के एग्जाम में बोलोगे सर वहां क्या कॉन्फिडेंस डेवलप होगा? बिल्कुल होता है। एक एक मिनट में आपके कॉन्फिडेंस का स्तर क्या है ना, वो डिसाइड करता है कि आगे आप कितना अच्छा करोगे वहां पर। ठीक है, और यहां जब इतना अच्छा कर लेता हूं तो एक अलग मोरल हाई रहता है आप लोगों का, अलग जोश होता है, अलग स्पीड आपकी होती है, डिमोरलाइज नहीं हो रहे हो आप। वरना क्या होगा, आपने मैथ्स भी उठा लिया और आपसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो एक वहां पे हेजिटेशन हो गया कि यार मैथ खराब कर दिया, अब तो रीजनिंग अच्छा करना पड़ेगा, इंग्लिश में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, और एक आध बार जब गलती होना स्टार्ट हो जाती है, पेपर के अंदर क्वेश्चन छूटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश और मैथ को आप सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट के रूप में यहां पर सॉल्व करो। ठीक है, लास्ट में जीके पे जाओ। ठीक है, यहां जो टाइम आपको देना है, दोनों को मिला के मैं कहता हूं कि यहां पे आपके पास में 30 से 35 मिनट जो है वो सफिशिएंट है। बहुत प्यार से होगा। इंग्लिश तो जल्दी कर लेते हो हम, मैथ्स में टाइम भी मान करके चलें तो भी 30-35 मिनट में इन दोनों को करना इज नॉट ए टफ आस्क, आराम से होते। ठीक है, ये 5 से 6 मिनट आप जीके के लिए बचाओ। 25 क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व करना नहीं है, आपने याद कर रखा है, आपने करंट पढ़ रखी है, तो आप टिक कर पाएंगे। और इतना ही टारगेट लेके चलो 5 मिनट के अंदर अंदर। कुछ लोग 3-3 4-4 मिनट में अटेम्प्ट कर लेते हैं। आता है तो लगाओ, नहीं आता तो सोचने का क्या सवाल है उसमें। ठीक है, कुछ एलिमिनेशन सोच पा रहे हो, कुछ एक सवाल में वैसा होता है, तब भी 5 मिनट का इसके ऊपर आप बार लगा दो, 5 मिनट के अंदर अंदर ये 25 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पढ़ के जाने। सवाल पढ़ा, आंसर आता है, टिक करो, आगे बढ़ो। स्टेयर केस तो यहाँ पे रहेगा ही। और फिर आपके पास में इतना करने के बाद भी इनका मैक्स आउट सिचुएशन भी अगर ले लिया जाए, तो आपके पास में यहां पर जो है 8 से 10 मिनट आराम से बचता है। ठीक है, यहां जितने भी क्वेश्चंस को आप मार्क करोगे रेड से, उन क्वेश्चंस को आप जो है इस टाइम में दोबारा रिव्यू कर सकते हो। दोबारा रिव्यू करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखो कई बार कुछ क्वेश्चंस आपका समय ले जाते हैं, और एक चीज डिसाइड कर लेना, भले कोई टॉपिक कितना ही अच्छे से क्यों ना पढ़ा हो, अगर किसी क्वेश्चन ने आपका ज्यादा समय ले लिया, ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का ले चुका है, वहां पे उसने 30, 40, 50 सेकंड खराब कर दिए
आपको समझ में नहीं आ रहा है गलती कहाँ हो रही है, आसान तो है, आंसर तक हम जा रहे हैं, स्टेप पूरे कर रहे हैं, उसको उसी टाइम छोड़ दो, मार्क कर लो रिव्यू के लिए और बढ़ो आगे, रुकना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और मैं कहता हूँ यहाँ अच्छे से पढ़ोगे तो वो सिचुएशन रीजनिंग में क्रिएट नहीं होने दूंगा, ठीक है। यहाँ नहीं होगी तो अच्छे मोराल के साथ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसा लगे कि रीजनिंग से भी स्ट्रांग, हम तो इंग्लिश मीडियम है तो हमारी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप इंग्लिश से शुरुआत करो, ठीक है। पहले रीजनिंग फिर मैथ्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, एक हाई मोराल के साथ में आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। उस 1 घंटे के दौरान आप कितने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में एंड तक टिके हुए, वो 60 मिनट बहुत लंबे से निकलते हैं जब आप पेपर देते हो, क्योंकि वो आपकी कई सालों की मेहनत वहां पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओके। तो इन चीजों को ध्यान रखो, और यहाँ अच्छे तरीकों पे काम करना, टाइम को जितना डिक्रीज कर सकता है उतना बाकी जगह नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि मैथ्स अगर आप जो है 25 क्वेश्चन 30 मिनट में करते हो ना, और आप 6-8 महीने 1 साल पूरा भी काम कर लेते हो, तो वो आप 25 ला पाते हो, उसको 20 ला पाते हो, 20 से 25 के बीच में वो टाइम झूलता रहता है आपका। लेकिन इधर मैं बोलता हूं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको 30 मिनट के आसपास ही खा जाएगी, और प्रैक्टिस करोगे तो इसको कितना स्कोप है टाइम को कम करने का, जितना स्कोप बाकी सब्जेक्ट के अंदर नहीं है समय को डिक्रीज करने का, ओके। तो इस टॉपिक में इतना ही, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके पास में रैंकिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी, क्लॉक, कैलेंडर, ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारा नेक्स्ट जो है, इन टॉपिक्स को हम लोग करने वाले हैं। तब तक आप नंबर बेस्ड जो क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हैं इनको प्रैक्टिस करें अच्छे से, ओके। हमारे पास में टेलीग्राम पे भी और एप्लीकेशन पे भी हैं, और भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखे हैं आंसर की, इसके साथ में प्रैक्टिस करें, टॉपिक वाइज उसमें अरेंज कर रखा है आप लोगों के लिए, ओके। प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि सीएचएसएल का एग्जाम देना है, सीएचएसएल के क्वेश्चन निकल रहे हैं, सीएचएसएल के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, मतलब आपकी प्रैक्टिस, आपकी पढ़ाई ट्रैक पे है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।